बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ प्राविधिक कला के विद्यार्थियों के लिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई नाप कर लिखिए। ये प्रश्न कुछ इस तरह से है। बताया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उसके केंद्र से, मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, वहाँ से इस वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, एक रेखा इस तरफ स्पर्श करती हुई, इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हुई एक रेखा, और एक रेखा दूसरी तरफ इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, ऐसा बोला गया है। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे हल करना है परीक्षा में 10 मार्च को या दूसरी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए इसको। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो 6 सेंटीमीटर प्रकार में ले लेते हैं। इस तरह से प्रकार में 6 सेंटीमीटर हमने ये ले लिया। इस त्रिज्या से एक वृत्त खींच लेते हैं इस तरह से, और इसका केंद्र है ये P, केंद्र नाम रख देते हैं हम इस बिंदु का, इसके केंद्र का। और इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा बिंदु लेते हैं। देखिए किस तरह 10 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ पर ये बिंदु है 10 सेंटीमीटर दूर। इसका नाम भी रख देते हैं, M नाम रख दिया इसका। यहाँ से इस वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है। किसी वृत्त की एक बिंदु से 2 ही अधिकतम रेखाएं हो सकती हैं, दोनों ही खींचना है। तो किस तरह से खींचते हैं? वैसे तो स्केल रख करके यूं भी खींच देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं एक रेखा द्वारा। दोनों बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिला दिया। दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद इस रेखा का लंबार्धक करते हैं, यानी इसकी लंबाई को आधा आधा कर देते हैं, बीच का पॉइंट ढूंढते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, लंबार्धक रेखा का लंबार्धक करना देखिए। प्रकार में इस रेखा की आधे से अधिक दूरी लेकर के, आधा लगभग यहाँ होगा, तो आधे से अधिक दूरी ले रखी है हमने प्रकार में। देखिए, आधे से अधिक दूरी लेकर रेखा के दोनों तरफ एक एक चाप लगा देते हैं इस तरह, एक उधर और एक इधर भी लगा दिया। उसके बाद प्रकार की नोक को दूसरे बिंदु पर रखकर दोनों तरफ फिर से एक एक चाप लगा देते हैं इस तरह से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से दो दो चाप लगा दिए। ये चाप आपस में जहाँ पे काटते हैं उनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, इस तरह। तो ये जो R बिंदु है, ये हमें इस रेखा का मध्य बिंदु मिल गया है। अब इस मध्य बिंदु पर प्रकार की नोक को रखकर और RM त्रिज्या लेकर, R से M तक त्रिज्या लेते हैं। ये त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देते हैं इस तरह से। इस तरह से एक वृत्त हमने खींच लिया है इस तरह से। उसके बाद ये जो नया वृत्त है, वो पहले वृत्त को L और S बिंदुओं पर काटता है। यहाँ पर एक बिंदु S बिंदु ये हो गया और L बिंदु ये हो गया। अब ML और MS को मिला देते हैं, यही हमारी अभीष्ट रेखाएं होंगी इस तरह से। इस तरह से मिला दिया और ML को
इस तरह से मिला दिया, इस तरह से। तो MS और ML हमारी अभीष्ट रेखाएं हैं। अभीष्ट रेखाओं को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से ये चित्र में आपकी परीक्षा में कॉपी पर साफ साफ दिखाई देनी चाहिए रेखाएं। ये हमारी अभीष्ट रेखाएं हो गई। और बोल रहा है इनकी लंबाई नाप कर लिखिए, तो हम इनकी लंबाई नाप लेते हैं। दोनों की बराबर ही होगी। अगर ऐसा बोला जाए कि लंबाई नाप कर लिखो, तो लंबाई भी नाप लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख लेते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर। इस तरह से ये चित्र पूरा हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका 2 बार अभ्यास कर लीजिए तो परीक्षा में इसे हल करने में आसानी होगी। रचना रेखाएं नहीं मिटाते हैं, ऐसा निर्देश दिया जाता है। अभीष्ट रेखाओं के अलावा जो भी रेखाएं होती हैं उनको रचना रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा इसकी माध्यिका बनाते हुए डाली है, लंबार्धक करते हुए, ये रचना रेखा है। और ये जो चाप वगैरह लगे होते हैं, ये इनको सबको रचना रेखाएं कहते हैं। इनको मिटाते नहीं हैं। इन्हीं से पता चलता है कि प्रश्न को सही तरीके से हल किया गया है, चित्र को, रचना को सही तरीके से बनाया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।